ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय देशवासियों, अभी भारत सरकार एक विधेयक ला रही है, समान नागरिक संहिता। भारतीय जनता पार्टी के कुछ महत्वपूर्ण विषय थे, घोषणाएं थी, उनमें से ये सबसे महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति, श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण और समान नागरिक आचार संहिता। 370 धारा हटा दी गई, वर्षों का नासूर समाप्त हुआ, बहुत साहस का काम था। मंदिर के पक्ष में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था, लेकिन उसको लागू कराने के लिए परिस्थितियां उत्पन्न भारत सरकार ने की। इन दोनों ही के लिए भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। यद्यपि 370 हटाने के बाद जो काम होना चाहिए था, उसमें ये तो हुआ कि आतंकवाद की घटनाओं में बहुत कमी आई, पत्थरबाजी में कमी आई, कश्मीरी पंडितों को वहाँ बसाने का कार्य बाकी है। देखते ही समय क्या करता है। लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण मुझे लगा समान नागरिक संहिता बनाना। एक आचार संहिता होनी चाहिए। जो लोग स्वयं को सेक्युलर कहते हैं और भारत स्वयं को सेक्युलर देश कहता है और है भी, तो सेक्युलर का अर्थ क्या होता है? पंथ निरपेक्ष का अर्थ जो मैंने समझा वो ये है कि मजहब के नाम पर किसी के साथ पक्षपात न हो। इसका अर्थ क्या है? सबको समान न्याय मिले, सबके लिए समान कानून बने, सबके लिए दंड व्यवस्था समान हो, सबके लिए सुविधाएं समान हो। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। देश सेक्युलरिज्म की रट लगाता रहा। भिन्न भिन्न पार्टियां सेक्युलरिज्म का अर्थ इस प्रकार समझाती रहीं जैसे हिंदुओं का विरोध करना ही सेक्युलरिज्म है, मुस्लिम ईसाई तुष्टीकरण करना ही सेक्युलरिज्म है, यहाँ तक कि पाकिस्तान का समर्थन करना भी सेक्युलरिज्म है। अब देखेंगे इन कथित सेक्युलरों की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, लेकिन वो सेक्युलर लोग उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते। जब कोई आतंकवादी मरता है तो सबसे पहले सेक्युलर लोग ही रोते हैं, जो अपने को सेक्युलर कहते हैं। ये झूठा सेक्युलरिज्म आतंकवादी को अपना भाई या बहन बना लेता है। ये झूठा सेक्युलरिज्म किसी चुनाव में जीतने पर पाकिस्तानी झंडा भी फहरा देता है अथवा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगवा देता है। ये सेक्युलरिज्म हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग कानून बनवाता है। ये सेक्युलरिज्म हज यात्रियों को सुविधा देता है और हिंदुओं को ऐसा कुछ नहीं देता है। तो ऐसा कैसा सेक्युलरिज्म है? इसका अर्थ है कि स्वतंत्रता के बाद यह देश पंथ निरपेक्षता का अर्थ भी नहीं समझ पाया। तो पंथ निरपेक्ष देश कैसे हो गया? तो पहली बात, किसी सरकार ने इस ओर विचार किया
और प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए वे बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। प्रायः लोग समझ लेते हैं कि मैं भारत सरकार के प्रति विद्रोही हूँ, मोदी जी का विरोधी हूँ। जो मेरे आत्मा में जैसा विचार आता है वैसा मैं कहता हूँ, जो मुझे राष्ट्रहित में लगता है। लेकिन आज मुझे लगता है कि ये राष्ट्रहित के लिए बहुत बड़ा कदम है। बिना इसके देश को टूटने से कोई रोक नहीं सकता। मैं सभी कथित सेक्युलरिज्म जो इसका दिन रात राग अलापते हैं, उनसे विनम्रता से पूछता हूँ, हाथ जोड़कर पूछता हूँ कि क्या वे ईमानदारी से ये बताएंगे कि वे वास्तव में पंथ निरपेक्ष हैं? अगर हैं तो मैं उनसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। पहला, कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई इन सब के लिए अलग अलग कानून क्यों हैं? अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की अवधारणा क्या पंथ निरपेक्षता की प्रतीक है? जब किसी को मजहब के नाम पर अल्पसंख्यक बता दिया गया तो पंथ निरपेक्षता रहेगा। पंथ निरपेक्षता का ढांचा समाप्त हो गया। जब मजहब के नाम पर आप बांट रहे हैं तो पंथ निरपेक्षता रही नहीं। फिर ये देश को सेक्युलर कैसे कर रहे हैं? दूसरी बात, जब पंथ निरपेक्ष देश है तो इस देश में ऐसा कैसे हुआ कि एक वर्ग की जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है? एक वर्ग को 4-4 विवाह करने की अनुमति है, 20-20 बच्चे पैदा करने की अनुमति है, और हिंदुओं को 2 बच्चे से अधिक नहीं, सरकारी सेवा में बाधा उत्पन्न हो जाएंगी, दूसरा विवाह कर लिया तो समस्या हो जाएगी। ऐसा क्यों है? ये कैसा सेक्युलरिज्म है? प्रायः सेक्युलर, कथित सेक्युलर लोग कहते हैं क्या मुसलमान पीड़ित है। कोई कोई तो ये कहता है कि भारत बहुत असहिष्णु हो गया है। मैं उनसे बड़ा विनम्र निवेदन करूंगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा मजहब के नाम पर किया गया, फिर भी देश सेक्युलर रह गया। डॉक्टर अंबेडकर जी की ये बात अगर मान ली जाती कि जनसंख्या की अदला बदली हो जाती तो समस्या नहीं आती, लेकिन नहीं मानी। चौराहों पर मूर्ति लगाना अलग बात है, लेकिन उनकी बात मानना अलग बात है। पाकिस्तान के विषय में उनके क्या विचार थे यह अलग बात है, लेकिन उनके नाम से वोट मांगना अलग बात है। आश्चर्य है, आज तक उनकी इन भावनाओं को किसी ने समझा नहीं। अब देखें, चलो हो भी गया तो पाकिस्तान में जो हिंदू रहे वो कहाँ है? कोई नहीं पूछता। पाकिस्तान में मंदिर कितने रह गए कोई सेक्युलर नहीं पूछता। लेकिन हिंदुस्तान में मस्जिदें कितनी बड़ी, कब्रें कितनी बड़ी, दरगाह कितनी बड़ी, इसके विषय में क्या कुछ बोलना चाहेगा? नहीं बोले। आज तक देश में दंगे होते रहे, सांप्रदायिक दंगे, सेक्युलर नहीं बोलते। उनसे मैं पूछना चाहूँगा, आज़ादी से आज तक किन किन क्षेत्रों में दंगे हुए, हिंदू बहुल क्षेत्रों में या मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में या ईसाई बहुल क्षेत्रों में, इसकी जांच करानी चाहिए कि नहीं? पता चलेगा कि दंगा करता कौन है। दूसरी बात, ये पता लगाना चाहिए किसी मुस्लिम या ईसाई बहुल गांव में कोई हिंदू अथवा सिख क्या सुखी रहता है, वो किस प्रकार से रह रहा है, और हिंदू बहुल गांव में कोई ईसाई मुसलमान कैसे रह रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। पूछिए उनको वो कैसे रह रहे हैं। कश्मीर को देख लीजिए, केरल को देख लीजिए, पूर्वांचल को देख लीजिए,
अगली बात, जो दंगे अब तक हुए हैं आज़ादी के बाद, किन किन राजनीतिक दलों की सरकारों के समय में हुए हैं। अगली बात, जितने भी मजहब भारत में हैं उनके सभी पूजा स्थलों की जांच करवाई जाए कि किन के पूजा स्थलों में अवैध हथियार रखे हैं, कौन पूजा स्थलों में अवैध हथियारों का भंडार रखता है, इसकी जांच भी की जाए। अगली बात, सबके घरों की भी जांच की जाए कि किन के घरों में अवैध हथियार अधिक हैं, यह भी जांच की जाए कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले कौन हैं। क्या पंथ निरपेक्ष का अर्थ भारत पाकिस्तान निरपेक्ष भी है क्या? भारत हो या पाकिस्तान? जो जिंदाबाद के नारे लगाते हैं वे भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में स्वयं मुसलमानों की क्या दुर्दशा है, कितनी गरीबी है, कितनी अशिक्षा है, कितनी भुखमरी, उसका जिंदाबाद। तो वहीं जाके लगाइए ना जिंदाबाद, उसको जिंदा करिए, वो मरा जा रहा है बेचारा। अगली बात, ये भी जांच कराइए कि किसकी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और बॉर्डर पर किन की संख्या तेजी से बढ़ रही है। चाहे वो चीन का बॉर्डर है, चाहे वो पाकिस्तान का बॉर्डर है, संख्या किन की ज़्यादा बढ़ रही है और क्यों बढ़ रही है, वो संख्या कहाँ से आ रही है, वो लोग कहाँ से आ रहे हैं। क्या उनको वे लोग विदेशियों को शरण तो नहीं दे रहे, घुसपैठ कराने में सहायता तो नहीं कर रहे? इसकी भी जांच होनी चाहिए। और इसकी भी जांच होनी चाहिए कि जो जासूस पकड़े जाते हैं, पाकिस्तान के जासूस, चीन के, उनमें कौन लोग ज़्यादा हैं। ये सब जांच करके आप पाएंगे कि कौन अधिक देशभक्त है, कौन कम देशभक्त है। किसी भी कोई आरोप नहीं है, ये जांच कराइए। और जांच कराने की बात पंथ निरपेक्षता के अनुकूल है। मैं नहीं कह रहा मस्जिदों की जांच कराओ, चर्चों की जांच करो, मैं कह रहा मंदिरों की भी जांच कराओ, सबकी जांच कराओ, जैन मंदिरों, हिंदू मंदिरों, किसी की भी जांच कराओ। तो जब ये नहीं होता तो पंथ निरपेक्ष रहा कहाँ? पंथ निरपेक्ष तो जब ही होगा जब समान नागरिक संहिता लागू होगी, सबके लिए एक जैसे कानून होंगे। जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है, सब कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति 4 विवाह करके 20 बच्चे पैदा करता है, क्या वह देश के लिए समस्या नहीं है? क्या नहीं रोकना चाहिए? और रोकने के लिए केवल यही नहीं कि वो सरकारी उसको सुविधा नहीं दी जाए, रोकने के लिए सबसे पहले मताधिकार से वंचित किया जाना चाहिए या और भी कठोर दंड देना चाहिए, उसके बाद दूसरी सुविधा रोकना। इसमें क्या होगा, कैसे होगा? जैसे राम मंदिर के लिए अनुकूल परिस्थितियां मोदी जी सरकार ने की है, वैसी परिस्थितियां यहाँ भी बनाने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत से वनवासियों में भी ये प्रथा है बहुविवाह की, पूर्वोत्तर भारत में। वहाँ ये देखना चाहिए कौन जनसंख्या के बल पर देश पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, ये भी देखना चाहिए। क्या केवल परंपरा के नाम पर अथवा दूसरा भी उद्देश्य है देश पर कब्जा करने का? क्योंकि संसार में देशों पर कब्जे हुए हैं, एक स्थान से निकले सारी दुनिया में फैले हैं। कैसे किया है, इतिहास पढ़ना चाहिए। कैसे हुआ सब? क्या प्रेम से? क्या ज्ञान और बुद्धि से? क्या सेवा से? पर इसकी बात मैं समझता हूँ, इस बात को कोई सुनना नहीं चाहता। जब सुनना नहीं चाहते तो आप मत कहिए अपने को सेक्युलर, आप कहिए कि हम हिंदू विरोधी हैं, हम पाकिस्तान समर्थकों के समर्थक हैं, या हम भारत विरोधी हैं, हम भारतीय इतिहास के विरोधी हैं,
ये खुल के कहिए, और ऐसा भी कोई कहेगा नहीं। तो सभी देशवासियों से मैं निवेदन करता हूं कि समान कानून बनाने के लिए भारत सरकार का पूरा समर्थन करें। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो उन पर छोड़ें। जो सुझाव दे सकते हैं सुझाव दें, जो केवल समर्थन कर सकते हैं समर्थन करें, पर करें, क्योंकि यह कानून देश के भाग्य को दूर तक प्रभावित करने वाला होगा। कम से कम हिंदुस्तान के टुकड़े करने के जो प्रयास हो रहे हैं उसमें अवश्य बाधक बनेगा। जनसंख्या संतुलन बनाने में सहायक बनेगा। जनसंख्या का असंतुलन किसी के लिए कोई समस्या है ही नहीं। ऐसा लगता है जो विरोध कर रहे हैं समान कानून का, वे निश्चित ही राष्ट्र के हितैषी नहीं हैं। कई बार हम किसी भी सरकार का, चाहे बीजेपी सरकार का हो चाहे कांग्रेस सरकार का हो, विरोध करते करते इतने दूर चले जाते हैं कि उसकी अच्छी बात भी बुरी लगती है। श्रीमती गांधी ने बांग्लादेश बनाया, बहुत ऐतिहासिक साहसिक कदम था, उसकी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी प्रशंसा की थी। ऐसी करनी चाहिए। अटल बिहारी जी ने 5 परमाणु परीक्षण के सारी दुनिया की भी चिंता नहीं की, करके बताया, किसी को पता ही नहीं लगा। कितना बड़ा साहस का काम था, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। धारा 370 हटाई मोदी जी ने, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और ये कानून बना, इसकी भी प्रशंसा की जानी चाहिए। जो काम अच्छे हैं उनमें सभी देशवासियों को मिलकर आ जाना चाहिए। कहीं हम मोदी जी का विरोध करते करते वामपंथी न बन जाए, हर बात के विरोधी न बन जाए। तो अंधा विरोध बहुत हानिकारक होता है, अंधी भक्ति भी हानिकारक होती है। अंधा विरोध भी हानिकारक, अंधी भक्ति भी हानिकारक। इन दोनों से बच करके विवेक से निर्णय लेना चाहिए। आशा है सभी देशवासी इस छोटी सी बात पर तो विचार करेंगे ही कि जब हम सभी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी, मैं सिख और जैन इनको अलग मानता ही नहीं, ये हिंदू ही हैं। और अलग माने कोई तो भले माने, पर जैन कोई दूसरा देश नहीं मानते, कोई हमारा कोई दूसरा, जैसे भारत को ही अपना मानता है। और सिखों ने अपना खून दिया है इस भारत को बचाने के लिए। सारे गुरु साहिबानों का इतिहास बताता है क्या क्या बलिदान दिए उन्होंने। अशफाक उल्लाह भी हुए हैं, वो हमारे लिए आदरणीय है। परंतु आज मुस्लिम बंधु अशफाक उल्लाह बने और सभी देशभक्त ये विचार करें कि जब हम सभी इस देश में रहते हैं, इस देश के नागरिक हैं, इस देश को हमें मिलकर आगे बढ़ाना है, तो हम एक कानून के समर्थक क्यों नहीं बने जिससे हम मिलजुल कर रह सकें। अलग कानून बनाना ही एक भेद पैदा करता है कि ये कुछ अलग है, मैं कुछ अलग हूँ, हिंदू कुछ अलग है, मुसलमान कुछ अलग है, ईसाई कुछ अलग है। ऐसा भेद ही क्यों आना चाहिए। सभी सरकारी रिकॉर्डों में धर्म का कॉलेज समाप्त कर दें। नहीं करें तो कम से कम कानून तो समाप्त करें कि अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए। इसलिए आए हम सब मिलकर सरकार की दूसरी नीतियों का विरोध करते रहें, जो उचित विरोध है उसको करते रहें, कोई बात नहीं, परंतु सही का विरोध न करें और सही पर मौन भी न रहें। मैं देख रहा हूँ जो देश की बात करने वाले बहुत सारे वीडियो बनाते हैं, वे इस विषय पर मौन हैं। तटस्थता भी अपराध है। धर्म अधर्म, सत्य असत्य, न्याय अन्याय के बीच में कोई मंथन चल रहा हो तो वहाँ तटस्थ रहना भी अन्याय का पक्ष लेना है। इसलिए इस कुरुक्षेत्र में बलराम जी नहीं बने,
भगवान श्री कृष्ण जी बने और धर्म के सारथी बने। आशा है आप मेरी भावना को समझेंगे। ओम शम।